सारी चीजें हो गई। लेकिन अब एक हम युग समझ लेते हैं जो गांधी जी का युग है, ठीक है। गांधी जी ने आजादी में अपना इतना बड़ा योगदान कैसे दिया भाई? एक इतने अच्छे बैकग्राउंड से गांधी जी थे भी नहीं, पारिवारिक समस्याएं भी थी गांधी जी की, ठीक है। तो उन्होंने इतने बड़े लेवल पे देश में आंदोलन कैसे खड़े कर दिए? वो पेशे से एक लॉयर थे, ठीक है। भारत देश में रहते थे, उनकी एक समस्या थी गांधी जी की अपनी खुद की, और उसके बाद उनको कोई काम भी नहीं मिल रहा था देश में इतना बड़ा, ताकि वो अपने परिवार का निर्वाह कर सके, ठीक है। तो एक व्यक्ति उनका दोस्त था जो अफ्रीका में वकालत करता, वो यहाँ पे छुट्टी पे आया हुआ था। उस समय गांधी जी अपना कुछ लिख रहे होंगे, तो उस व्यक्ति ने कहा, गांधी जी को कोई समस्या बताई होगी उसने, और गांधी जी ने उसका सॉल्यूशन दे दिया। वो सॉल्यूशन उसको बहुत अच्छा लगा, तो उसने कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हो? आपको तो अगर पैसा कमाना है तो बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि गांधी जो थे वो लंदन से पढ़े हुए थे। तो वो अपने दोस्त के साथ अफ्रीका चले गए। अफ्रीका में बहुत सारे भारतीय मजदूर रहते थे जिनके साथ बहुत ज्यादा भेदभाव होता था। उनके मुद्दों को अफ्रीका में जाके गांधी जी ने उठाया एक लॉयर के तौर पे, ठीक है। एक आंदोलन वहां पे चलाया, जो कालों के साथ, जो काले व्यक्ति थे, भारतीयों को काला कहा करते थे अंग्रेज, उनके लिए जो आंदोलन था वो चलाया गांधी जी ने, और उनको बहुत सारे अधिकार भी दिला दिए गांधी जी ने। जब उनको अधिकार दिलाया गांधी जी ने, तब लोगों को, भारत के लोगों को ऐसा लगा कि ये तो जब अफ्रीका में जाके भारत के लोगों को अधिकार दिला सकते हैं, तो भारत में क्यों नहीं दिला सकते? तभी गांधी जी जब वापस वहां से लौटे 1915 में, ठीक है, तो उनके साथ एक घटना भी हो गई थी। वो ट्रेन में आ रहे थे, उन्होंने फर्स्ट क्लास के डिब्बे में टिकट लिया और बैठ गए, आराम से बैठे थे। एक अंग्रेज अधिकारी आया, बोला तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उन्होंने, गांधी जी ने बताया भाई मेरे पास टिकट है। बोले बेटा टिकट विकट काम नहीं करेगा तुम्हारा, तुम यहाँ नहीं बैठ सकते हो। बोले क्यों नहीं बैठ सकते? गांधी जी पहले कोट पैंट पहनते थे, ब्लैक कलर का वकील थे, पहले धोती नहीं पहनते थे, ठीक है। तो अंग्रेज अधिकारी ने 2-3 बार कहा कि यहाँ से हटो, क्योंकि कोई भी भारतीय उनके बीच में नहीं बैठ सकता था। गांधी जी को पकड़ के फेंक दिया बाहर। अब गांधी जी जो है गुस्से में नहीं थे। गांधी जी की एक सबसे बड़ी खूबी ये थी, उनको कभी तुरंत गुस्सा नहीं आता था। कभी भी तुमको बताएं ना, कभी भी तुरंत गुस्सा नहीं होना चाहिए। आपके साथ कितनी भी बड़ी घटना हो जाए ना, आप तुरंत, मतलब ताव में कोई काम मत करना, नहीं आपसे गलत कदम हो जाएगा। अगर गांधी जी उसी समय अंग्रेज को मारने लगते ना, तो गांधी जी हार जाते। लेकिन उनके दिल में जो है आग लग गई कि जब मेरे साथ, मैं इतने बड़े लेवल का नेता हूं, अफ्रीका में लोगों को अधिकार दिला के आ रहा हूं, जब मेरे साथ इतना गलत हो सकता है, तो मेरे भारतीय लोग जो देश में हैं उनके साथ कितना ना गलत हो रहा होगा। तब गांधी जी ने, जानते हो, अपना पूरा रहन सहन चेंज किया। फिर उसके बाद गांधी जी आए कहाँ? तो जब ट्रेन से उतरे तो भारत में तो उनकी पॉपुलैरिटी हो चुकी थी, क्योंकि अखबार के पन्नों में उनका नाम छपा था कि गांधी ने क्या किया, अफ्रीका के लोगों को अधिकार दिला दिया। तो 1915 में जब आए तो उन्होंने कहा मैं पूरे देश का भ्रमण करूंगा, पहले समझूंगा देश की स्थिति क्या है। भाई ऐसे ही तो आंदोलन खड़ा नहीं हो जाएगा, गांधी जी के पीछे हजारों लोग आ नहीं जाएंगे। पहले क्या करना पड़ेगा, उनको अपनी पॉपुलैरिटी बनानी पड़ेगी ना देश में, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, कहा कि मैं पूरे देश का पहले भ्रमण करूंगा। तो एक बिहार में एक जगह है चंपारण, वहां जो अंग्रेज थे वो वहां के किसानों को नील की खेती करने के लिए मजबूर किया करते थे। नील की खेती का मतलब होता है, पहले जैसे व्हाइट कलर का कपड़ा चलता था ना, उसको नीला करने के लिए नील उगाई जाती थी, ठीक है, नील उगाई जाती थी। तो अब पहली बात तो किसानों के पास खाने के लिए था नहीं। मान लीजिए 2 बीघे जमीन है, उसमें एक 3/20 कट्ठे पे कट्ठा सिस्टम चलता है बिहार में। जैसे हमारे यहाँ बीघा चलता है, 1 बीघा 2 बीघे, तो बिहार में कट्ठा चलता है। तो
3/20 कट्ठे पे आपको नील उगाना ही उगाना है। ये अंग्रेज उनसे एग्रीमेंट करा के रखे थे किसानों से। पहली बात तो अकाल पड़ जाता था, खाने के लिए होता नहीं था। जब 3/20 कट्ठे पे नील उगा लेंगे तो खाने के लिए कहाँ से होगा। और उसी बीच में भारत में अकाल भी बहुत पड़ रहे थे, तो किसान बहुत मजबूर था और उनसे जबरन, पहले जब नील उगा लिए, जब पैदावार हो गई, फिर उसको खरीदते भी नहीं थे। और वो खाने की चीज तो है नहीं कि वो अपना खा सकेंगे। फिर जब नहीं बेच पाते थे तो फिर सस्ते दामों पे उनको मजबूरी में खरीदना पड़ता था, मजबूरी में देना पड़ता था सस्ते दामों में। तो वहां के व्यक्ति बहुत परेशान थे, किसान। फिर वो गांधी जी का नाम सुने थे, महात्मा नाम से फेमस हो चुके थे गांधी जी। तो गांधी जी वहां के एक किसान लीडर थे, रामचंद्र शुक्ल नाम था उनका। नाम क्या था? रामचंद्र शुक्ल। तो रामचंद्र शुक्ल जो है गांधी जी से मिलने गए, गांधी जी से रिक्वेस्ट की कि चलना है बिहार, लोगों की समस्या सुननी है। गांधी जी तो पहले थोड़ा सोचे कि जाया जाए कि ना जाया जाए। फिर उसके बाद गांधी जी गए। जैसे ही गांधी जी बिहार के चंपारण में पहुंचे, वहां के कमिश्नर का कॉल आ गया कि गांधी जी जो है तुरंत से तुरंत चंपारण छोड़ दें, क्योंकि उसको डर था कि ये आदमी जो है कुछ ना कुछ खतरनाक कर जाएगा। गांधी जी ने कहा जाओ, हम नहीं मानेंगे, मैं कोई आंदोलन नहीं कर रहा हूँ, किसी को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मेरा देश है, मैं जाऊंगा। जब ऐसा बोल दिया तो वहां की जो जनता होती ना, पहले मेरी बात समझो। जैसे मान लीजिए कमिश्नर है, कमिश्नर बहुत पावरफुल आदमी होता। आज के तौर पे तुमको एक पुलिस वाला भी बोल देगा ना, उस जमाने की स्थिति समझो, उस समय का एक कांस्टेबल भी ना इतना पावरफुल होता था कि तुमको क्या बताऊं। और कमिश्नर तो महा पावरफुल, वो तो एकदम भगवान था, उसका आदेश का कोई उल्लंघन ही नहीं कर सकता था। तो गांधी जी ने उसके आदेश का उल्लंघन कर दिया, तो जनता को लगा कि अरे ये आदमी कितना पावरफुल है, कमिश्नर की बात नहीं मान रहा, कमिश्नर की बात का उल्लंघन कर दिया, ये तो हमारे बात को एकदम पहुंचा देगा ऊपर तक, हमको अधिकार दिलाएगा। लेकिन गांधी जी सुबह सुबह तो बोल दिए कि मैं तुम्हारी बात को नहीं मानूंगा, जनता को भी खुश कर दिए। लेकिन शाम को गांधी जी कमिश्नर के पास चुप्पे पहुंच भी गए, कहे अरे साहब गलती हो गई। क्योंकि गांधी जी को दोनों खुश करना था, अगर एक को गुस्सा कर देंगे तो हाँ, तो पॉपुलैरिटी भी हासिल कर लिए। शाम को कमिश्नर के पास गए और हाथ जोड़ के बोला कि अगर हमको जो भी सजा देना चाहते हो आप सजा दे दीजिए, मेरा देश था, मैं यहाँ पे अपने लोगों से मिलने आया हूँ। तो जब तुम अपने दुश्मन के सामने हाथ जोड़ दिए ना, तो दुश्मन ने सोचा यार ये तो यार बहुत महान आदमी है। तो उसने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। गांधी जी ने फिर क्या किया, पूरे जितने भी किसान थे, लगभग 8,000 किसानों के घर जा करके एक एक फाइल तैयार की, क्योंकि वकील थे, किसके पास कितनी जमीन है, कितने बीघे में नील की खेती होगी, क्या होगा, इसके लिए उन्होंने क्या किया, एक एक फाइल तैयार की। फिर उस फाइल को उन्होंने क्या कर दिया, अंग्रेज जो कमिश्नर था उसके पास पहुंचा दिया। तो अंग्रेज कमिश्नर को लगा कि जो बात है वो गांधी जी, जब उसने चेक किया तो वो फाइल जो थी एकदम सही थी, जो डेटा गांधी जी ने डाला था एकदम सही था। तो अंग्रेज कमिश्नर के भाई अब जनता उनके पीछे आ चुकी थी, अब अंग्रेजों के बीच में भी दबाव बनने लगा था कि क्या क्या करना चाहिए, बात तो माननी पड़ेगी ना, क्योंकि अब गांधी के पास तो सपोर्ट आ गया था और विरोध भी तेज होने लगा। तो किसी न किसी तरीके से वो 3 कठिया सिस्टम को भी गांधी जी ने खत्म करवा दिया और कुछ कंपनसेशन भी दिलवा दिया किसानों को। तो अब वहां के किसान एकदम खुश। अब बिहार की समस्या को गांधी जी ने सॉल्व किया, तो जो गुजरात के जो वर्कर थे वो अब सोचे यार जब गांधी जी बिहार के किसानों की इतनी मदद कर सकते हैं तो हमारी भी तो मदद करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब बिहार से जाने के बाद अब गांधी जी के पास आ गया गुजरात के मिल मालिक जो अत्याचार कर रहे थे उनके साथ। अब वहां से गांधी जी का बुलावा आ गया कि अब साहब यहाँ भी आ जाइए। अंग्रेज अधिकारी जो हैं हमसे 14-14 घंटे काम करवाते हैं, बच्चों से भी काम करवाते हैं, छोटे छोटे इतने बच्चों से भी, संडे को भी छुट्टी नहीं करते, 14-14 घंटे काम करवाते हैं और पैसा भी नहीं सही से देते। गांधी जी ने कहा यार ये तो बहुत